आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। इस तरह से प्रार्थना करने से हर परेशानी दूर हो जाएगी। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में दुख और तकलीफ़ों से ग्रसित हैं और आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें हैं और हमेशा आप परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप प्रभु के बताए हुए इस तरह से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर कहता है आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और आप अपने जीवन में अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाला हूं विश्वास के साथ प्रार्थना करना। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और विश्वास के साथ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में लिखा हुआ है, और विश्वास के साथ जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यह आयत बताती है कि जब हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो भगवान यानी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यानी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का क्या करता है, उत्तर देता है। अगर हम आस्था के साथ और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक चीज़ों को पूर्ण करता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और दोस्तों, दूसरे की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, समय में संकट में प्रार्थना करना। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, समय में संकट के समय प्रार्थना करना यहाँ पे बताता है। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 से 13 में पढ़ते हैं, तुम संकट में हो तो प्रार्थना करो और इच्छा है तो गाना गाओ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम संकट में हो तो प्रार्थना करो और यानी परमेश्वर कहता है, तुम संकट में हो तो प्रार्थना करो और अच्छा है तो गाना गाओ। यानी कि आज हमारे कुछ जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके जीवन में संकट रहता है तो आप क्या करते हैं, प्रार्थना करते हो। अगर आप अच्छे रहते हो तो आप क्या करते हो, गाना गाते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब हम किसी संकट का सामना करते हैं तो हमें प्रार्थना में परमेश्वर की सहायता मांगनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती हैं और हम जब अपने जीवन में संकट का सामना करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम खुश रहते हैं तो अपने जीवन में परमेश्वर को भूल करके गाना और संसार की चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें कहता है। और यहाँ पे पढ़ते हैं, 3 में लिखा हुआ है, ईश्वर की शक्ति और तुम परमेश्वर के साथ सब कुछ कर सकते हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ईश्वर की शक्ति और परमेश्वर के साथ तुम सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे परमेश्वर बताता है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 13 में लिखा हुआ है, यह उदाहरण बताता है कि परमेश्वर के साथ हमें किसी भी परेशानी को पार करने की शक्ति मिलती है और हमारी कठिनाइयाँ भगवान की ताकत से हल हो सकती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि भगवान यानी परमेश्वर के साथ हमें किसी भी परेशानी को पार कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमारी कठिनाई परमेश्वर की ताकत से हल हो सकती है। यानी परमेश्वर के ताकत से हमारे जीवन की जितनी भी दुख और तकलीफ़ें हैं वो सब हल हो सकती हैं। और दोस्तों, चौथे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ईश्वर का संरक्षण। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है, हमारे परमेश्वर ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है और वह हमारे हर दुख में हमारे साथ रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है,
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 से 3 और 4 में पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हमारे परमेश्वर ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है और वह हमारे दुख में और हमारे साथ रहता है और हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं लाता है। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, हमें हर संकट में उभरने के लिए वो हमें स्वतंत्रता और सहारा देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में जितने भी दुख और तकलीफ़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से हमें उभरने के लिए वो हमें क्या करता है, हमें सहारा देता है, ताकि हम लोग अपने जीवन में निकल सकें और हमारे जीवन में जो भी दुख और तकलीफ़ें होती है वो सब दूर हो सके। दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं 5 में, शांति प्राप्त, जो परमेश्वर की शक्ति है, जो परमेश्वर की शांति है, वह तुम्हारे दिलों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर की शांति है वह क्या करेगी, वह तुम्हारे दिलों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। और फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 7 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रार्थना से हम मानसिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जो हमारी समस्याओं का सामना करने की सहायता देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस बात को हमें कहता है कि परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि हमारी आत्मा और शांति प्राप्त कर सकते हैं और हमारी समस्याओं को सामना करने की ताकत परमेश्वर देता है, और ताकि हम अपने जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफ़ों से, बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा पा सकें। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहने देगा। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता